तुम्हारी आत्मा में जब इतनी शक्ति आ जाएगी कि उसकी तीक्ष्णता इन आसुरी शक्तियों का विनाश कर सके, विजयी हो सके, तो वह स्थिति होगी जब मेरे हर अच्छे बुरे रूप को आनंद रूप मानकर स्वीकार भी कर सकोगे। उसमें शिकायत का भाव नहीं, मुझे प्राप्त कर सकने का आनंद होगा। इसी सीमा को पाने के बाद ही आत्मा इसी सीमा को पाने के बाद ही आत्मा में मुझसे एक रूपता इतनी अधिक हो जाती है कि मेरी भाषा हर क्षण स्वयं में साफ साफ सुन सकता है। उसकी भाषा मेरी भाषा का ही रूप बन जाती है। उसकी आत्मा मेरा ही दर्शन बन जाती है। उसकी वाणी में मेरी वाणी ही संसार को संदेश देने को प्रस्फुटित होती है। वही होती है आध्यात्मिक उपलब्धि। मेरे पास मेरे 3 रत्न हैं, मेरी कृपा, संरक्षण और आशीर्वाद, और मेरी वाणी के अखंड पाठों के द्वारा मुझसे अगर मेरी कृपा, संरक्षण या आशीर्वाद इन 3 रत्नों में से एक भी प्राप्त कर लोगे तो जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं जो प्राप्त न हो। इन रत्नों का मूल्य कभी खत्म नहीं होता, न ही कम होता है। मगर तुम्हें जो कुछ रत्न जैसा प्राप्त करने की इच्छा होती है वह तुम्हें देता भी हूँ, मगर उसके साथ उसके अक्षय होने का वरदान कभी नहीं देता, क्योंकि वह सब कुछ असत्य ही होता है जिसे तुम मांगते हो। जैसा कि मैं पहले भी अनेकों बार तुम्हें बता चुका हूँ कि आत्मा सत्य, शरीर असत्य है, उसी तरह इस शरीर के सभी साधन, सभी उपलब्धियाँ असत्य हैं। इन्हें प्राप्त करके बनाए रखने की इच्छा और आशा तुम्हें छोड़ ही देनी चाहिए। यह साधना सत्य की है, असत्य की नहीं। इसे साधना है तो सत्य मानकर ही साधो, और यह विश्वास भी रखो कि इस साधना की उपलब्धि भी सत्य ही है।